तो मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि जब सुशांत सिंह राजपूत जीवित थे तब क्या हुआ था, यानी कि उनकी मृत्यु से 7-8 दिन पूर्व ऐसा क्या होता है कि एकाएक चीजें बदलने लगती है। समझिए कि दिशा की मृत्यु की जब खबर सुनते हैं उसके बाद क्या हुआ कि उन 7 दिनों के अंदर सब बदल गया। ऐसा क्या था, और इस बेसिस पे आप कैसे कह सकते हो कि सुशांत ने आत्महत्या की है। हम पूरी चीजों पे तो बात ही नहीं करेंगे अभी तो मैं सिर्फ एक पॉइंट पे बात करने वाला हूं, ठीक है, जो आपको ये क्लियर हिंट देगा कि कैसे एक साजिश रची जा रही है कि सुशांत के केस को आज भी सुसाइड बताने की जो कोशिश की जा रही है वो सुसाइड नहीं मर्डर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। समझिए, सिद्धार्थ पिठानी जो कि सुशांत के घर पे रहता था, उसके घर पे एज अ मतलब इनमेट सर्वेंट समझ लो आप, है ना, काम जो एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय था, ठीक है, काम करता था। तो इस व्यक्ति ने सीबीआई को क्या बताया, यानी कि जिस टाइम सुशांत की हत्या हुई है वहां पे उपस्थित था ये व्यक्ति से जब सीबीआई ने पूछताछ की तो इसने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत दिशा सल्यान की जब मृत्यु हुई उसके बाद चिंतित हो गए थे, बहुत चिंता में थे, और इन्होंने रिया चक्रवर्ती से लड़ाई की। मतलब रिया की और इनकी कुछ लड़ाई हुई, अनबन हुई। दीपेश सावंत जो था उसने भी सीबीआई को यह बताया कि दोनों की कुछ अनबन हो गई थी, ठीक है। तो ये जब बात बताई गई उसने ये भी कहा कि कुछ आईटी प्रोफेशनल बुलाए गए घर में, इनके जो फ्लैट था माउंट ब्लैंक में वहां पे कुछ आईटी प्रोफेशनल आते हैं जो 8 जो हार्ड डिस्क थी उनको वाइप करते हैं, उनका डेटा सारा इरेज करते हैं। कौन बता रहे? सिद्धार्थ पिठानी। ये वह सिद्धार्थ पिठानी रहा है जो टीवी के इंटरव्यू पे अपने स्टेटमेंट बदला है। यह आपको मैं एक पॉइंट के लिए याद दिलाना चाहता हूं कि इसकी टीवी पे स्टेटमेंट्स बदले हैं, बट उसको साइड में आप दिमाग में रखिए। अब समझिए कि इसने सीबीआई को यह कहा कि जी हां 8 जो हार्ड डिस्क थी वो डिस्ट्रॉय की गई, उसको वाइप किया गया और इसके लिए आईटी प्रोफेशनल बुलाया गया। इसके ऊपर एक पॉइंट तो यह आ जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने आप स्वयं टेकी थे। आप इस चीज को समझिए, आप अगर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, टेक फ्रेंडली है, तो आपको एक हार्ड डिस्क वाइप करने के लिए क्या आईटी प्रोफेशनल्स को बुलाने की जरूरत पड़ेगी? आप समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं अपनी बात करूं, अगर मैं टेक फ्रेंडली हूं तो मुझे क्या अपनी हार्ड डिस्क को वाइप करने के लिए टेक प्रोफेशनल्स को बुलाने की आवश्यकता है? या और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे पास बहुत पैसा भी है बैंक में, आप समझिए, बैंक में ना, तो या मैं सिंपली गूगल करूंगा, इतने सारे सॉफ्टवेयर टूल अवेलेबल है जो कंप्लीट वाइप कर देते हैं डेटा को, यानी कि मेरे को उसका बैकअप कभी कोई लेना भी चाहे तो नहीं मिले। इस तरह के टूल्स भी अवेलेबल हैं। यानी कि मैं टेक फ्रेंडली, मैं पूरा का पूरा इन सब चीजों को जानता हूं, है जी। जो साइंस की बातें कर रहा है वो इन चीजों को तो बहुत अच्छे लिए इजीली समझेगा, जो कोडिंग की बात कर रहा है वो तो इन चीजों को अच्छे से समझेगा। वो बुला रहा है आईटी प्रोफेशनल्स को। ये सही में आईटी प्रोफेशनल ही थे या फिर कोई और थे, या फिर कोई वो थे जो धमका रहे थे सुशांत को? अब इसमें एक पॉइंट जो मुझे लगता है, ठीक है, सीबीआई को क्या लगता है तो भूल जाओ क्योंकि वो तो सो चुकी है, बट जो मुझे लगता है वो सबसे इंपॉर्टेंट मेरी नजर से है कि क्या कहीं ये ऐसा तो नहीं था कि रिया जाने से पूर्व जो सुशांत के पास जो कहा जा रहा है एविडेंस थे, जो चीजें थी जिसकी वजह से काफी चीजें एक्सपोज हो सकती थी, बड़े बड़े लोग जिनके गलत धंधे चल रहे थे वो एक्सपोज हो सकते थे, क्या ये वही दर्शाता है कि रिया ने लोगों को बुलवा के ये सारी चीजें वाइप करवाई, डिस्ट्रॉय करवाई, लेके चले गए उन हार्ड डिस्क को? आप समझिए, क्योंकि वो हार्ड डिस्क कहीं ये भी नहीं पता, वो तो गायब, ठीक है। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या रिया इसके पीछे थी और उसके बाद सुशांत को डराया धमकाया गया? रिया जाती है, बताया गया कि अपने कपड़े सामान लेके जाती है, अपना लैपटॉप तक लेके जाती है, ठीक है, वो अपना लैपटॉप भी लेके गई। तो क्या आपको पता था वो सारी चीजें? आप समझिए, कपल में फाइट होती है, ऐसा नहीं है कि कपल्स में फाइट नहीं होती है, बट ऐसा क्या था कि आप जानते थे सुशांत मरने वाला है, सुशांत की मृत्यु होगी, हत्या होगी, जो आप सब सामान लेके उसके घर से चले गए कि आप क्लियर रहो कि आप तो 7 दिन पहले ही घर छोड़ चुके हो और आपका कोई सामान नहीं है। आपने व्यक्ति को ब्लॉक भी कर दिया था, सारी चीजें हो चुकी थी। तो आप क्या पूरी इस चीज में लिप्त थे? आप जानते थे कि ऐसा होगा? वो जो प्रोफेशनल बताए जा रहे हैं आईटी प्रोफेशनल, क्या वो उस माफिया का हिस्सा थे जो सुशांत के पास क्या है ये देखने आए थे और लेके चले गए? नहीं।
ये समझने वाली बात है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत, देखिए आप समझिए, जो सुसाइड बोल रहे हैं, सुशांत वो व्यक्ति था जो अपनी हर चीज लिखता था, वो बहुत बड़ा प्लानर था। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं बॉलीवुड छोड़ के इको भैया एग्रीकल्चर करूंगा, पूरी फार्मिंग करूंगा इको फ्रेंडली, तो अब आप मुझे ये बताइए कि जिस व्यक्ति की ये सोच है, जो ये बोल रहा है कि पैसों से, मोहमाया से थोड़ा दूर हटो और इन भैया अच्छे जीवन में जाओ, वो अगले ही पल ये सोचेगा अब सुसाइड कर लेता हूं। जो व्यक्ति हर चीज लिखता है, जिसके पूरे प्लान्स हैं, हर चीज को वो नोट डाउन करने वाला व्यक्ति है, वो अपना सुसाइड नोट नहीं लिखेगा। जिसके घर पे लोग बैठे हैं, आप समझिए, जो ये लोगों की चिंता करता है, वो ये सोच के चला जाएगा, सुसाइड कर लेगा कि मेरे घर के लोग, क्योंकि गेट तो बंद बता रहे हो, अंदर से लॉक्ड था, तो व्यक्ति के पास टाइम था सुसाइड नोट लिखने का, पर उसने सुसाइड नोट भी नहीं लिखा। कि ऐसा तो है नहीं कि भैया गेट खुला था या गेट था नहीं या गेट का लॉक खराब था तो व्यक्ति ने बहुत जल्दी से सुसाइड कर लिया कि कोई आ जाए उससे पहले अपने आप को मार लूं। ऐसा तो नहीं था। आपने कहा लॉक था, बहुत टाइम था, और ये सारी चीजें जब रही तो फिर उसने सुसाइड नोट क्यों नहीं लिखा? समझ लीजिए, प्रैक्टिकल। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ऐसे तो फिर सीबीआई को भी ये सारी चीजें दिखी होंगी। डेफिनेटली दिखी होंगी। सीबीआई को तो हमसे ज्यादा दिखा होगा, क्योंकि हमें तो एंट्री देंगे नहीं वो सारी चीजें छानबीन करने के लिए उस केस में। हम तो जो दूर से देख सकते हैं उस पर बात कर सकते हैं, जब उसमें क्लियर इंडिकेशन जाते हैं। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, जो सुशांत के करीबी भी बैठ के ये कह रहे हैं कि अगर सुसाइड है तो सुसाइड बता दो प्रूफ के साथ, हम मान लेंगे। जो ये क्लियर मुंह से बोल नहीं पा रहे कि उनको क्या दिख रहा है अब तक कि सुशांत का मर्डर है, वो अभी भी इतने डिप्लोमेटिक हो रहे हैं। एक ऐसे स्टेज पे बैठ के जब आपको प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पे उस व्यक्ति की रीच करोड़ों लोगों तक है, भारत की मतलब इतने व्यूज जाते हैं उसके, भारत के इतने युवाओं तक पहुंचता है, लोगों तक पहुंचता है, पॉलिटिशियंस तक पहुंचता है, बिजनेसमैन तक पहुंचता है, वहां पे आप बैठ के डिप्लोमेटिक हो गए सुशांत की जस्टिस के लिए बात करते करते। आपके मुख से मतलब बोला गया कि ये पॉइंट था कि भाई मास के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, आप क्या कहना चाहोगे? अब मैं मास के लिए नहीं कह रहा, मैं किन के लिए कह रहा हूं? बड़े जो नेता हैं, यानी कि डेफिनेटली मोदी जी हो गए, अभी तो बुलाया था, अवार्ड दिया था उस व्यक्ति को, यूट्यूबर को। तो आप समझ लीजिए कि मोदी जी तक जिस यूट्यूबर की बात पहुंचती है, उनके मंत्रियों तक जो बात पहुंचती है, वहां पे बैठ के आप मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। वहां पे आपके मुख से नहीं निकला कि हमारा पीड़ा क्या है, कि सुशांत का मर्डर हुआ है, हमें क्लियर दिखता है। अभी तो आप खुद ये शो करने की कोशिश कर रहे हो कि हम असमंजस में है कि ये सुसाइड भी हो सकता है। मतलब आप एक पॉइंट मान के चल रहे हो कि ये सुसाइड है, आपने पहले ही अपने मन में ये जगह बना ली है। डेफिनेटली आप ये पॉइंट क्लियर लेके चल रहे हो कि हां, अब हम जनता को कैसे, मतलब आप लोगों को कैसे ब्रेन वॉश करें, इस तरफ इंक्लाइन करें कि हाँ सुसाइड भी हो सकता है। तो यानी कि आप ये मान के चल रहे हो, तो ये क्लियर बोल दो, ठीक है। पर इस तरीके से डिप्लोमेटिक आप इधर के लोगों को भी खुश रखना चाहो और उधर के लोगों को भी खुश रखना चाहो, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे को नहीं पता इनको क्यों इतने डिप्लोमेटिक हो जाता है। क्योंकि एक तरफ अंकिता लोखंडे के लिए भी इनको प्यार आ जाता है। वो अंकिता लोखंडे जो बोलती है सुशांत ने सुसाइड कर लिया, वो अंकिता लोखंडे जो सुशांत की मृत्यु के बाद ये व्यक्त करती है कि सुशांत की वजह से वो राइज नहीं की। अजी मुझे एक बात बताओ, एक क्लियर पॉइंट, कि आप अंकिता को डिफेंड ये कहते करते हो मैंने अंकिता को देखा है उस टाइम में जब सुशांत बीमार था, वो उसकी केयर करती थी। अजी रिया भी जब सुशांत की कभी तो केयर की होगी उसकी लाइफ में, या आप ये समझ के बैठो पहले दिन से लास्ट दिन तक उसको मारती रही? अगर मारती रही तो सुशांत बेवकूफ थोड़ी था, तो मैनिपुलेट तो किया भैया। सिंपैथी और सारी चीजें, एम्पैथी सब दिखाई गई है यहां पे। तो रिया ने भी वो चीजें की, अंकिता ने भी की। हो सकता है अंकिता के टाइम फ्रेम में थोड़ा रियल लव हो, बाद में स्वार्थ आ गया हो अंकिता को। बट आप तो एक पॉइंट ये देख के बैठ गए कि मैंने एक बार देखा था कि उसने केयर की थी। सॉरी, सुशांत की मृत्यु के बाद वो लाइव मतलब बैठ के यूट्यूब पे क्लियर उसका वीडियो है, जो आपने नहीं देखा, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन उसके बाद भी आप ये दिखाना चाह रहे हो मेरे भाई को गाली दे दो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, बट मेरे को अंकिता से प्रेम है। ये स्थिति है। और आपके भाई के लिए आप यूट्यूब पे वीडियो पे बैठ के ये नहीं बोले गए बहुत क्लियर कि क्यों सुशांत को न्याय मिलना चाहिए और उसका मर्डर आपको लगता है।
आप तो वहां पे डिप्लोमेटिक हो रहे हो, क्या दबाव बनाओगे सीबीआई पे, क्या उनसे वो करोगे। आज रिया को थाईलैंड जाने की उसके भाई को छुट्टी मिल गई, सीबीआई कोर्ट में जाके कुछ नहीं कह रही, तो आपके वकील क्या कर रहे हैं। सिंपल सा पॉइंट है, आपके वकील क्यों नहीं जा रहे हैं, यानी कि आप मान चुके हो। अब आप ये धीरे धीरे जो ये बोल रहे हो, इनसे पूछा गया कि आप एक बात बताइए कि है ना, आपको न्यूज वाले इंटरव्यू के लिए बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, लेकिन मैं बोलती नहीं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्या हुआ सुशांत के साथ। अजी वो तो किसी को ऐसे नहीं पता है, बट जो चीजें आपको दिखी उन पे भी बात नहीं करी जा रही आपसे, क्यों करेंगे जी, क्यों करेंगे। अरे बहुत, मतलब मैं तो क्लियर बोलूंगा, बहुत ही डिप्लोमेसी जो यहां पे है ना बहुत गंदी है। आप पता नहीं किन किन लोगों को खुश करना चाहते हो, किन किन लोगों के साथ बना के चलना चाहते हो। अजी ऐसे नहीं होती है चीजें, ऐसे नहीं चलती है। एटलीस्ट आप अपनी बात तो क्लियर कहो। मैं पता है बहुत क्लियर बोल रहा हूं, 1 वर्ष पूर्व भी मैंने जब अपनी बात एकदम बेबाक तरीके से कही थी तो लोगों को दिक्कत हो गई, करीबी लोग आके बोलने लगे भैया मत बोलो ये वो XYZ। सॉरी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रहेगा। अगर मैं 1 साल बाद वापस बोल रहा हूं तो मैं वही बात बोलूंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और अब तो बहुत क्लियर फर्क नहीं पड़ता, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, मैं तो बोलूंगा। पहले मैं थोड़ा हो जाता था सॉफ्ट, मैं सोचता था कि ठीक है बोल रहे हैं कि शांत रहो, सीबीआई अपने हिसाब से करेगी, आप थोड़ी जानते हो सीबीआई के करीब से, आप थोड़ी बैठ के बात कर रहे हो, जो कर रहे हैं वो तो भैया उनके लॉयर है, उनके परिवार है। हाँ मैं शांत था, बट अब क्या, अब तो रिया थाईलैंड जा रही है भैया छुट्टी मनाने, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपके वकील गए भी क्या कोर्ट में, नहीं, ना सीबीआई का गया ना आपका गया, वो लेके चली गई जज साहब से कि ठीक है हम जाएंगे, सीबीआई सो रही है। नहीं, ऐसे नहीं होता है कि रिया आपको किसी करीबी पे एफआईआर कर दे तो आपको एकदम से दर्द आ जाए कि सुशांत के लिए लड़ना है। ऐसे नहीं होता, उससे पहले आपको नहीं था। ऐसी चीजें काम नहीं चलती हैं, फाइट करनी पड़ती है जस्टिस के लिए। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। 8 हार्ड डिस्क की मेन बात थी, थोड़ा मैं भावनाओं में बह गया, बात थोड़ा सा ट्रैक से गई, लेकिन थी सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ही। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यार, समझने वाली बात है, प्रैक्टिकल बनो। ये क्लियर दिखता है, मैं तो ये सोचता हूं लोग समझते क्यों नहीं है। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, मतलब ऐसे नहीं होता है कि सुशांत सिंह राजपूत का नाम सुन लिया, सुशांत का नाम सुन लिया तो आप भावनाओं में भेजो और सोचो हाँ, नहीं। एटलीस्ट आप ये तो वहां पे देखो कि वो जस्टिस की बात तो कर रहे हैं, वो चाह तो रहे हैं क्या कि कातिलों को सजा मिले, या यहां पे भी मोटिवेशनल स्पीकिंग आ रही है, या फिर यहां पे भी आप डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हो, आप बना के चलना चाह रहे हो, आप क्लियर मुख से बोल नहीं पा रहे खुल के। आप खुल के ये तो बोल रहे हो अगर सुसाइड है तो सुसाइड बोल दो, अगर मर्डर है तो मर्डर बोल दो। अरे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तो हमारा ये पूछने पे हमारा तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना हुआ क्या। ये कोई जवाब है? जब करीबी लोग ये जवाब बोलने लग जाएंगे तो फिर तो वो मूर्ख है जो लड़ रहे हैं फाइट, जो सुशांत के करीबी सगे खून नहीं है, वो तो मूर्ख है। फिर तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप चलोगे तो फिर हमें बोलना पड़ेगा। फिर मैं भावनाओं में, मेरा एक बहुत क्लियर है, मैं इसीलिए इतने जल्दी ऐसे रिश्ते नहीं बनाता कि फिर बाद में मैं बोल ना पाऊं। इतना लाग लपेट लगा लो कि उसके बाद आपके मुख से निकल ही ना पाए किसी के भी प्रति, इसीलिए दूर रहो। और मैं तो एक संदीप फोगट को भी मैं कहना चाहूंगा, मैं उसके वीडियोस तो नहीं देख रहा, बट मुझे अच्छा लगा कि आज वो सुशांत के लिए बात कर रहा है। ठीक है, मतलब लिटरली मुझे अच्छा लगा कि एक यूट्यूबर संदीप फोगट फाइट कर रहा है सुशांत के लिए, जस्टिस के लिए। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ऐसे और भी यूट्यूबर्स हैं जो बात कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। और सिर्फ यूट्यूबर्स ही नहीं, ट्विटर पे आज भी बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, इवन धरती पे धरातल पे उतरे हुए हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, तो काबिले तारीफ है और ये बने रहना चाहिए। लेकिन जो खास लोग हैं, जो करीबी हैं, वो अगर ऐसे हो जाएंगे, उनके मुख से मर्डर बोलने में उन्हें डर लगेगा, फिर तो जस्टिस मिल गया। अब आप बोलोगे भाई खास है, उनको तो वो धमकी मिली होगी, कुछ मिली होगी, है जी, तो फिर तो मैं यही कहूंगा ना, फिर तो आप भूल जाओ कि जस्टिस हो सकता है यहां पे, नहीं ना, फिर तो भगवान ही जस्टिस देंगे, है जी, क्योंकि ये तो दब जाएंगे फिर। अब क्या ही बोलूं, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। इसको आप अपने जो भी आपके विचार हो वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आपको कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा चाहूँगा, जो मेरे मन की बात थी मैंने बहुत क्लियरली बता दी है। जय हिंद।